बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाकज़ात पर जो रहमत लिल आलमीन है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है ट्रांसफ़र से मुतल्लिका, मुलाजमीन के जो ट्रांसफ़र से मुतल्लिका है, सर्विस मैटर पे जो है हमारी आज की डिस्कशन होगी। इससे पहले हम असल मौजू और हमारा असला जो केस लॉ है हम उसे डिस्कस करें, तो उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसी जो कानूनी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें। और इसे लाइक और शेयर किया करें और फेसबुक पे भी इसे फॉलो किया करें और लाइक शेयर किया कर दिया करें, ताकि बाकी लोगों को भी है जो है इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है ये हमारा आज का जो केस लॉ है वो मैं बड़ा लेटेस्ट 2025 का केस लॉ लेकर आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ नाज़रीन कराम कि मैं जो केस लॉ है वो लेटेस्ट जो है आपकी खिदमत में पेश करूँ। और जो लेटेस्ट लॉ जो है, क्योंकि उसमें बाकी जो लॉज हैं या पीछे जो डिस्कशन होती है या पीछे साइटेशन जो हैं या कोई ऑर्डर्स होते हैं कोर्ट्स के, तो वो उसको उसमें डिस्कस किया होता है। तो नाज़रीन कराम, हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि अगर ट्रांसफ़र के ऊपर अगर कोई भी महकमा किसी मुलाजिम का ट्रांसफ़र करेगा तो उस ट्रांसफ़र के लिए जो है उसकी रीज़न लिखना ज़रूरी है, कि उसकी रीज़न लिखेगा कि इसकी क्या वजह है, इस पे जो है ट्रांसफ़र जो जिस वजह से किया जा रहा है। क्योंकि नाज़रीन कराम, हमारी प्रैक्टिस के अंदर बेशुमार जो ऑर्डर्स हैं महकमों के वो ऐसे ही होते हैं कि मुलाजमीन को पता नहीं होता। आप यकीन जानिए, सम टाइम तो ऐसे होता है कि एक माह के अंदर 4, 5, 6 ट्रांसफ़र हुए होते हैं, तो उस जो मुलाजिम जो है उसको शटलकॉक बनाया होता है। तो नाज़रीन कराम, इस सिनेरियो के अंदर जो है ये अदालत ने इसके ऊपर बेहतरीन किस्म की जजमेंट पास की है कि जो जो हाईअप्स हैं, उनके जो अफिसरान हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मुलाजमीन को ऐसे शटलकॉक बना के रखते हैं, तो नाज़रीन कराम उनके जो रास्ता रोकने के लिए या उनको डिस्करेज करने के लिए या उनको मना करने के लिए जो है ये आज की जो जजमेंट है ये मैं रेफर करूंगा जो कोर्ट ने पास की है। तो नाज़रीन कराम, इसके अंदर जो है अगर कि कोई अफसर या कोई डिपार्टमेंट जो है या कोई महकमा अगर उस ट्रांसफ़र का किसी मुलाजिम का उसमें एक वेल रीज़न नहीं लिखता कि इसका किस वजह से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वो जो है उसको बिला दरेग जो है उसको जाके कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकता है पीएसटी के अंदर, सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर। और सर्विस ट्रिब्यूनल जो है उस पर स्टेटस को जारी कर सकती है। और उसे करना चाहिए कि अगर किसी केस के अंदर या किसी ट्रांसफ़र के अंदर अगर ट्रांसफ़र के अंदर कोई रीज़न नहीं लिखी और बगैर किसी वजह के एक जो मुलाजिम को जो है ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो उसका राइट रखता है वो कि वो जाके पीएसटी जाए और वहाँ पे जाके जो है अपना जो है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपना केस जो है, अपना जो ऑर्डर है उसे चैलेंज करे। और सर्विस ट्रिब्यूनल को भी चाहिए कि उस पर जो है स्टेटस को जारी करे। तो नाज़रीन कराम, ये महकमों के लिए है। जब भी कोई महकमा कोई ऑर्डर पास करता है या कोई ट्रांसफ़र करता है किसी का ट्रांसफ़र ऑर्डर, तो काइंडली उसको ये देख लीजिएगा कि अगर किसी में कोई वेल रीज़न उसमें नहीं लिखी हुई या किसी वजह से जो है या ख़ास कोई उसकी ख़ास वजह से की वजह से जो उसे ट्रांसफ़र नहीं किया गया, तो वो जो है चैलेंजेबल है और चैलेंज हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये मैं केस लॉ है जो लेटेस्ट 2025 का मैं बताने लगा हूँ, इसमें नोट कीजिएगा। ये है 2025 पीएलसी सीएस सफ़ा नंबर 106, 2025 पीएलसी सीएस सफ़ा नंबर 106। जी नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का केस लॉ जो कि ट्रांसफ़र के ऊपर था और मुलाजमीन के लिए जो है एक बेहतरीन किस्म का केस लॉ है। तो इसे महफूज रखें और मुझे उम्मीद है कि मुलाजमीन जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज की वीडियो और हमारा आज का केस लॉ। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।